औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़्माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलवात। इससे बुलंद सलवात दिया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तामीरे जन्नतुल बक़ी की दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल बक़ी फाउंडेशन के मुहतमिम मुंतज़िम मुनसरिम जनाबे अशअरा ज़ैदी साहब, उनके रुफ़क़ा, सारी टीम जो यहाँ मौजूद है, उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बुलंद सलवात दिया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हैदराबाद सरज़मीने विलायत है, मोहब्बतों की ज़मीन है, विलायतों की ज़मीन है, मौलाइयों की जगह है। कदमगाह मौला अली अंजुमन इमामिया आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए और इस रस्ते में जो हमने तय किया है, इंतख़ाब किया है, इसमें कामयाबी के लिए, हम सब की कामयाबी के लिए हम सब सुरख़रू हों सैयदा की बारगाह में। इस दुआ की कबूलियत के लिए फिर भी सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मेरा वादा था और मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इस सालाना बाहदफ बामकसद, यूँ तो हर मजलिस हमारी बामकसद है, मगर इस मजलिस में मकसदियत बहुत रोशन है और हम सब दो काम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। एक पुरसा देने के लिए, एक तसलियत ताज़ियत देने के लिए, और एक अपने हक़ के हुसूल के लिए, अपने हक़ की बहाली के लिए। लिहाजा मेरे भाई ने जैसा फरमाया, मैं वादा हो चुका इसलिए हाजिर हुआ हूँ। अब इसमें जितना हमेशा की तरह बीबी करम फरमाएंगी तो कुछ देर हाजिरी रहेगी। मैंने आपके सामने सूरह मुबारक नूर की 36वीं आयत तिलावत की है। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने अपने कलाम में यूं इरशाद फरमा रहे हैं, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु।
हुक्म इलाही है कि उन घरों की तामीर करो, उन घरों की ताजीम करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है। मैं कहता हूं मजलिस तो हो गई है, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। ये आयत ही हमारे मौक़िफ़ के लिए, हम कोई बात भी कुरान से हट कर नहीं करते। हमारे अकायद बहुत रोशन हैं, हमारे नज़रियात बहुत वाज़े हैं। वो कोई और होंगे कि जिन्हें कुरान सूरह बकरा भी याद ना होता हो। हम उस घर से जुड़े हुए हैं जिस घर में कुरान उतरा है। लिहाजा हमारा कोई अकीदा ऐसा नहीं है जो कुरान और हदीस से हट कर हो, बल्कि ऐन कुरान और ऐन हदीस सही हमारा अकीदा है। एक मरतबा फिर आपकी तवज्जुहात चाहूँगा, मजमा बहुत ज़्यादा है और भरपूर मजलिस है। मैं हमेशा सादिक भाई तशरीफ़ फरमा हैं, कदमगाह के ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, हैदराबाद के ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं कि भरपूर मजलिस होती है इस मैदान के अंदर। तो जो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, साहिबान अदब तशरीफ़ फरमा है, फिर एक मरतबा आयत को सुन लीजिएगा मुझसे। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। हुक्म इलाही ये है कि उन घरों की तामीर करो, उन घरों की ताज़ीम करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है। जिन घरों में सुबह शाम उसका जिक्र होता है, सुबह शाम उसकी तस्बीह होती है, उन घरों को तामीर भी करो, उन घरों की ताज़ीम भी करो। अब अहले इल्म बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा सहारा चाहूंगा। अंतुरफा, फिर एक मरतबा आयत सुनिए। फी बुयूतिन अज़िनल्लाह, बुयूत का लफ्ज है, मसाजिद का लफ्ज नहीं है। मसाजिद बनाने की आयात कुरान में बहुत है। कोई मुसलमान ही नहीं हो सकता जो मस्जिद बनाने की बात ना करता। मसला यह है कि जो मस्जिद बनाने की बात करे वो तो मुसलमान है, जो अहले बैत का घर गिराने की बात करे वो कौन है? ये बैत की बात हो रही है, मस्जिद की बात नहीं हो रही। यानी कुरान में कुछ घरों के बनाने का हुक्म है। घर वो जो मशरूत हो, घर वो जो मनऊत हो, घर वो जो मुनहसर हो, घर जो मुज़य्यन हो, घर वो जो मुरस्सा हो जिक्र अहले बैत से, जिक्र इलाही से, तस्बीह परवरदिगार से। फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। उन घरों की तामीर करो, बुयूत बैत की जमा बुयूत, उन घरों की तामीर करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है, उसकी तस्बीह होती है, उन घरों की तामीर करो। अहले इल्म से तवज्जो चाहूँगा, मजलिस सुनने तशरीफ़ फरमा है। अंतुरफा रफ ए मीर साहब, रफ मैं इस वक्त 3 जीने ऊपर बैठा हुआ, निस्बतन उस अजीज से ऊपर बैठा हूँ। ये रफ जो है इसे कहेंगे अरबी में रफ। मसलन आप एक जीना ऊपर बैठे हुए नीचे वाले दोस्तों से, आप यहाँ उनकी निस्बत रफ है, यानी अरफा हैं, रफ हैं, बुलंद हैं जी। अरफा और आला का लफ्ज मुहावरतन इस्तेमाल होता है। आप निस्बतन उनकी निस्बत आप रफ की कैफियत में है। अरबी जबान में भी रफ और कसर और जम और फतह ये अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। तो किसी चीज को अगर बुलंद किया जाए तो कहते हैं ये रफ़ई हालत में है, ये बुलंदी की कैफियत में है। तो रफ यहाँ उस भाई की निस्बत मेरा यहाँ बैठना ये रफ जरूर है, मगर जरूरी नहीं है कि ये रफ ए मानवी हो। हाँ, ये रफ जो है मादी तो है, ये मादी तौर पर तो मैं 2 जीने ऊपर बैठा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मादी तौर पर ऊपर बैठा हो वो मानवी तौर पर भी ऊपर हो। लिहाजा यही मैं एक जुमला कह देता हूं, हम जाकिरीन की निस्बत आपका मकाम ज्यादा बुलंद है। अरे भाई तारीफ तो मैं आपकी कर रहा हूं, आप खामोश क्यों हैं? हम जाकिरीन की निस्बत आपका मकाम हमसे बुलंद है। दलील के बगैर बात नहीं होनी चाहिए ना। क्या फरमाया? मन बका और अबका और तबा का,
जो रोए रुलाए, रोने का माहौल बनाए। मैं शक्ल बनाने का तर्जुमा नहीं करता, मैं मजलिस अज़ा को कहता हूं रोने का माहौल बनाए, रोने की शक्ल बनो। रोने वाला तो खुद ही शक्ल बनेगी ना उसकी, इसलिए वो खुद कवर हो रहा है उसके अंदर, खुद उसके अंदर शामिल हो रहा है। मन बका और अबका और तबा का, जो रोए रुलाए, रोने का माहौल बनाए, उसके लिए जन्नत वाजिब है ना। जो इमाम हुसैन पे रोए, जी इमाम सादिक का फरमान सुना रहा हूं भाई आपको, मेरे छठे इमाम फरमा रहे हैं ना, जो इमाम हुसैन पे रोए रुलाए और रोने का माहौल बनाए, उस पर जन्नत वाजिब करार दे दिया है। तो सबसे पहले कौन है? रोए। आप मेरे मोहताज नहीं है, मैं आपका मोहताज हूं। ये जो सामे है ना, ये जो नीचे बैठा हुआ है, ये जो मजलिस में आया बैठा है ना, इसका मकाम इतना बुलंद है, ये मेरा मोहताज नहीं है और ना ही ये बानी मजलिस का मोहताज है कि मजलिस वो करेंगे तो ये कोई रोएगा नहीं। भाई ये मरसी की किताब खोलेंगे, ये किसी नौहा खान का नौहा खोलेंगे और नौहे का मिसरा पढ़ेंगे और रो लेंगे, हुसैन की जन्नत इन्हें मिल जाएगी। मकाम आपका बुलंद है, आप जो सामने बैठे हैं, लिहाजा ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नीचे बैठा हुआ है वो नीचे हो। थोड़ी गर्दन हिला दो भाई अगर बात जा रही है तो। ये कोई जरूरी नहीं है जो नीचे बैठा हुआ है वो नीचे बैठा हुआ है, वो नीचे है, वो नीचे नहीं है। और ज्यादा रोशन बात कह दूं आपको, भाई आपका मकाम कितना बुलंद है ये जानकर तसल्ली हो कि जाकिरीन मिंबर पे जरूर बैठते थे, आइम्मा आपके साथ बैठते थे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है ना। ये जो रफ है, जो मैं इस वक्त बुलंदी पर बैठा हूं, ये रफ ए मादी है। जरूरी नहीं है जो रफ ए मादी का हामिल हो वो रफ ए मानवी का भी हामिल हो। तो बस रफ की दो किस्में हो गई, एक रफ ए मादी, किसी चीज का मादी तौर पर बुलंद होना, ठीक है। एक रफ ए मानवी है कि नहीं, मादी तौर पर तो बहुत बड़ी इमारत नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई चीज बनी भी नहीं है, लेकिन मानवी तौर पर उसका मकाम इतना बुलंद है कि बज़ाहिर वो जमीन पर बैठा है मगर अर्श वाले उसे सलाम करते हैं। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। अब रफ की आयत क्या कह रही है? फी बुयूतिन अज़नल्लाह अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु, उन घरों की तामीर करो, उन घरों की ताजीम करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह होती है और उसका जिक्र होता है। यानी अब दो काम करने हैं, मादी तौर पर भी उन्हें तामीर करना है, यह है रफ़े मादी, और मानवी तौर पर भी उन्हें तामीर करना है, इसे कहते हैं ताजीम। यानी तामीर और ताजीम, बात रोशन है। कुछ घरों की तामीर भी करनी है, कुछ घरों की तामीर भी करनी है, कुछ घरों की ताजीम भी करनी है। घर कौन से हैं? जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है। अगर किसी मस्जिद में अल्लाह का जिक्र ना हो तो उसे गिराने का हुक्म है, और अगर किसी घर में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो तो उसे बनाने का हुक्म है। तो अहमियत का हामिल है अल्लाह का जिक्र। अगर जिक्र इलाही हुआ, ऐसा या नहीं हुआ, मस्जिद ज़रार का मतलब जिस घर को बनाया गया अल्लाह के जिक्र के लिए था, मगर उसमें अल्लाह के जिक्र के अलावा सब कुछ हो रहा था। तो अब अगर किसी घर में, किसी मस्जिद में अल्लाह के जिक्र के अलावा सब कुछ हो रहा हो तो वो अल्लाह का घर नहीं है, उसे गिराने का हुक्म दिया। नबी मुकर्रम को हुक्म आया, सरकार ने उसके ऊपर अमल किया। तवज्जो है, बात बहुत रोशन है। हुक्म इलाही है कि उन घरों की ताजीम और तामीर करो जिन घरों में अल्लाह का जिक्र सुबह शाम उसकी तस्बीह होती है। बनाने की बात है। अजीजो, ये मसला जन्नतुल बकी का, ये जहां, यानी मुझे आप इजाजत दीजिए, इख्तिलाफ और सोच मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर मुझे इजाजत दीजिए कि ये मसला दो जावियों से देखा जाए, दो जावियों से इसे देखा जाए। एक जाविया है मजहबी दीनी जाविया, और एक जाविया है सियासी और समाजी जाविया।
वो जो दीनी और मजहबी जाविया है वो ये है कि अगर ये घर बाकी रहते, ये मज़ार बाकी रहते, ये मरकज अगर बाकी रहते, तो मुख्तसर अगर एक लफ्ज में कहूं तो फिर बहुत से लोग कहां रहते, फिर बहुत से लोग कहां होते, फिर बहुत सारे लोग क्यों होते, उनका वजूद क्यों रहता। फिर वो असली चीज को, उस असली चीज को गिरा दो, उसे हटा दो, उसे खत्म कर दो, तो शायद उनके गुमान में यह था कि उनके लिए कोई जीने का और रहने का रास्ता बनता। मसला सियासी है, मसला मजहबी है। मजहबी जाविया यह है कि जिनके न बड़ों की विलादतों का पता, न जिनके बड़ों की मरने का पता कि कहां कैसे क्या हुआ। सलवात पढ़े जरा, मैं अर्ज करता हूं। नहीं, ये मैं कोई जज्बाती बातें नहीं कर रहा, बहुत ही सोच समझ कर बात कर रहा हूं, बहुत ही इंतहाई तज्जियाती गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं, इंतहाई तज्जियाती गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। जिनका कोई पस मंजर ना हो, जिनके यहां कोई बड़ा ना हो जी, अगर आज हमारी वजह से किसी को बड़ा मान भी लें तो कल उसी के खिलाफ बात करेंगे। ये हिस्ट्री है, ये इनकी तारीख है, ये इनके मामलात हैं जी। गैर मयारी जिंदगियां, गैर मयारी जिंदगियां, ये मेरी बात बारहा की है, मैं कई दफा कर चुका हूं। जरा लहजा बदल के, लफ्ज बदल के बोलता हूं। हर जगह एक ही आवाज, हर जगह एक ही पुकार, हर जगह एक ही मुतालबा। मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पर मानना चाहिए। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं, नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। जो गैर मयारी पेशवा रखने वाले लोग हैं वो कहां जाते अगर ये ना करते। उन्होंने अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए कि हमारा तो कोई बड़ा है नहीं, ये एक सियासी मसला था, इस एतबार से सियासी और समाजी मसला था कि उनकी कब्र लोगों के लिए हादी है, उनकी जिंदगी लोगों के लिए हादी, उनका जीना हिदायत। ये बच्चा सवाल करता है ना कि जब मेरे मौला इमाम रिजा को मालूम था कि इसमें जहर है तो हजरत ने वो अंगूर क्यों लिए, या मौला हुसैन को पता था कि करबला में मैं शहीद कर दिया जाऊंगा तो आप वहां गए क्यों, या इमाम अहले बैत को जब जहर दिया गया तो उन्होंने जहर को ले क्यों लिया, उस जहर को ले क्यों लिया, क्या सबब था। तो मैं नक्कन साहब का बड़ा हसीन तज्जिया है इसके ऊपर, वो मैं उन्हीं के नाम से नकल कर देता हूं। नक्कन साहब फरमाते हैं कि इनका जीना भी हिदायत, इनका दुनिया से जाना भी हिदायत। जब ये देखते थे कि हमारे जीने से हिदायत मिलेगी तो जहर असर नहीं करता था, और जब ये देखते थे कि हमारी शहादत से हिदायत मिलेगी तो जहर असर कर जाता। ये घराना वो घराना है जिनका जीना भी हिदायत, जिनका दुनिया से जाना भी हिदायत। तो एक तो मसला समाजी मसला था, क्या करें, इनके पास तो कोई बड़ा है नहीं, इनके पास तो कोई अहम आदमी है नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं वो भी आसार मिटा दो, सारी चीजें मिटा दो। ये एक, लेकिन क्या ऐसा करने से ये मसले का हल था? ये मसले का हल है इसलिए कि परवरदिगार आलम ने, अल्लाह है या नहीं, गर्दन लाओ भाई, अल्लाह है। जब अल्लाह है ना तो उस अल्लाह ने ही ये ऐलान किया है, वयुरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। कुछ लोगों ने ये इरादा किया है कि वो अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझाए, और अल्लाह तो अपने नूर को रोशन रखेगा चाहे काफिरों को बुरा लगता हो। अब मुझे एक जुमला और यही इसी आयत के ऊपर कहने दीजिए। अल्लाह ने अहले बैत के दुश्मनों की सारी ताकत को फूंक बोला है, इतना जलील किया है इनकी ताकत को। युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, फूंकों से।
सारी ताकत एक जगह जमा कर लें तो इनकी सारी ताकत को अल्लाह ने फूंक बोला है, फूंक। इससे ज्यादा और जलील क्या करेगा अल्लाह अहले बैत के दुश्मनों को। अल्लाह का तबर्रा करने का तरीका भी अल्लाह का है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये तरीका ठीक नहीं था, इन्होंने ऐसा करना चाहा और जन्नतुल मुअल्ला को मिस्मार किया, जन्नतुल बकी को मिस्मार किया। मैं आपसे तवज्जो चाहूँगा, तीन, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, जवानों, आपसे बात कर रहा हूँ, तीन मसलकों को मुसलमानों के दरमियान बरतानवी सिफारत खानों ने ईजाद किया। पुराना इस्तेमार, एक बहाइयत, एक कादियानियत और एक वहाबियत। तीनों की तारीख पैदाइश भी एक है, तीनों का नाजायज बाप भी एक है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने मिजाज से हट के जुमला कह गया जी। तीनों की तारीख पैदाइश भी एक ही है और तीनों के महल्ले विलादत भी एक ही है। कहां पैदा हुए हैं ये? बहाइयत, कादियानियत। थक तो नहीं रहे मेरी बात भाई? आप लोग थक तो नहीं रहे मेरी बात? बहाइयत, कादियानियत और वहाबियत। बहाइयत इन्होंने फारसी जबान लोगों में मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाने के लिए फारसी जबान इलाकों के अंदर बहाइयत को ईजाद किया मुसलमानों के दरमियान से। कादियानियत इन्होंने बर्रे सगीर के लिए, क्योंकि यहां के मुसलमानों की गैरत, हमीयत, शजाअत, बहादुरी देखने की है। यहां कोई नबी नहीं आया, यहां कोई रसूल नहीं आया, यहां आसार आए हैं तो उनसे आगे नजर आते हैं जहां खुद आए थे जी। यहां आसार आए हैं तो उनसे आगे नजर आते हैं। लिहाजा यहां के लिए उन्होंने कादियानियत को ईजाद किया और अरब दुनिया के लिए उन्होंने वहाबियत को ईजाद किया। बहाइयत के पास वहां के समझदार लोगों ने उनका कला कमा किया और उनको कमजोर किया और आज बज़ाहिर वो उन ममालिक के अंदर ज्यादा नजर आते हैं जिन ममालिक के अंदर जिन लोगों ने गोया बनाया था उन्हें उन्हीं ममालिक में ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा, इसी तरह कादियानियत, भुट्टो साहब के ज़माने के अंदर कौमी असम्बली के अंदर बिल पास हुआ, आइन पास हुआ और जो बहाइयत है, माफ़ कीजिएगा कादियानियत है, उनको यहाँ से वो मकाम नहीं मिला, वो काम नहीं हो सका, उनका चल नहीं सका काम और वो यहाँ से ज़्यादातर लोग बाहर चले गए। लेकिन वहाबियत जो है ना, उनके पास तेल का पैसा और अगर आप जिगर थाम के सुने तो जुमला कहूं, एक तो तेल का पैसा, दूसरा मक्के का काबे का पैसा, खाना काबा का पैसा वहाबियत की पुष्टपनाही के लिए मौजूद। मैं नहीं कह रहा भाई, ये कोई नई बात नहीं कर रहा। मेरे इदारों के लोग बैठे हुए, चाहे तो उन्हें नोट करें और जरा जाके तहकीक करें। मैं कोई नई बात तो कर नहीं रहा। ये जो अभी जो मौजूदा शहजादा है, शायद आजकल में आने वाले हैं यहाँ पर जी। ये जो अभी जो मौजूदा शहजादा है, ये तो कह चुका ना 1 साल पहले कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपने नजरिए को फैलाने के लिए मस्जिदें बनवाई, हमने अपने नजरिए को फैलाने के लिए बहुत कुछ खर्चा किया। तो ये कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अजीजो, 1900 अजीब इत्तेफाक है, 21 अक्टूबर, आज क्या है 18, 3 दिन के बाद ये रोजे इन्हिदाम जन्नतुल बकी है अंग्रेजी हिसाब से, 21 अक्टूबर 1925। तवज्जो है, माफ कीजिएगा, अप्रैल का महीना है ना, तो अभी अक्टूबर किसने कह दिया? अभी महीना कौन सा है? 21 अप्रैल, यानी 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद, अब जाहिर है मैं आपसे सहारा क्यों चाह रहा हूं, इसलिए तो चाह रहा हूं, या तो बोलो, नहीं बोलो तो सही बोलो। इसी महीने की 21 तारीख 1925
पूरे 3 दिन के बाद 99 साल हो जाएंगे। यानी मैं अपने भाइयों से कहूंगा, अशर भाई से कहूंगा कि आइंदा साल भी हैदराबाद में ही करें प्रोग्राम, ताकि ये 100 साला ये आजादारी 100 साल आजादारी की मजलिस यहां पर मुनाकिद हो। पूरे 100 साल से 1 सदी गुजर गई है। ये जो कुछ हुआ उसका एक सियासी पस मंजर ये था, और इसका जो मजहबी पस मंजर है वो भी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि मराकज़ को गिराकर अहले बैत से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इल्मी तौर पर अजीजों, एक आयत है सूरह मुबारक तौबा में, और एक हदीस है जो जाली हदीस है, जो मौजू हदीस है, जिसे हम हदीस नहीं मानते, जो घड़ी हुई हदीस है। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनको दलील के तौर पर ये लोग लेते हैं और इस्तदलाल के तौर पर बयान करते हैं। आयत है सूरह मुबारक तौबा के अंदर, और आयत में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला क़ब्रिही वहुम मातू वहुम फासिकून। खबरदार मेरे हबीब, वला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, इनकी जनाजों पर नमाज न पढ़ा करो, इनके जनाजों पर नमाज मत पढ़ा करो, इनकी नमाज जनाजा ना पढ़ा करो। वला तकुम अला क़ब्रिही, और इनकी कब्रों पर न जाया करो। अब यहाँ इनकी मैं कह रहा हूं, लेकिन ये मुफरत का सीगा है, उसकी खबर पर मुफरत का सीगा है। यानी नबी मुकर्रम को हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज जनाजा उसकी ना पढ़ो और उसकी खबर पे ना जाओ, इसलिए कि वो काफिर मरे हैं और फासिक मरे हैं। तो इस आया करीमा को लेकर सूरह तौबा की दलील ये दी गई कि नबी मुकर्रम को कब्र पर जाने से रोका गया है। अच्छा, नबी मुकर्रम अगर कब्र पे जाने से रोके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि नबी कब्र पे जाते थे ना, यानी सरकार का एक अमल था ना मुकम्मल, उस अमल से सरकार को रोका जा रहा है। तो फिर अगर ये मान लें कि नबी को कब्र पे जाने से रोका जा रहा है तो नबी को तो नमाज जनाजा से भी रोका जा रहा है, तो फिर नमाज जनाजा के भी मुनकिर हो जाओगे तुम। नहीं, मुराद यहां पर नमाज जनाजा पढ़ने से नहीं रोका जा रहा। एक मुनाफिक मरा था इब्ने उबई, जिसकी जनाजे से पढ़ने से रोका गया था। एक मुनाफिक मरा था, उसके जनाजे को पढ़ने से रोका था। खबरदार, मुनाफिकों की नमाज जनाजा मुस्तफा नहीं पढ़ाएंगे जी। खबरदार, उसकी कब्र पे आप नहीं जाएंगे, उसकी हैसियत ही नहीं है कि आप उसकी कब्र पे जाएंगे। एक तो ये आयत लेकर इस्तदलाल किया जाता है। दूसरी एक हदीस है। अच्छा, हदीस के लिए मैं उलमा इकराम से तवज्जो चाहूंगा। अजीब, मैं उसको याददाश्त भी करके लेकर आया हूं। अबिल हयाज असदी, ये इसका रावी है। देखें, असली चीज अगर मेरे मोहतरम सुनने वालों के हाथ में आ जाएगी ना, तो 4 जगह बात करने में आपको आसानी होगी कि आखिर ये इशू क्या है, मसला क्या है। हदीस लेकर आए हैं जिसका रावी है अबिल हयाज असदी। वो कहता है कि क़ाल अली इब्न अबी तालिब इन्नी लअबअसुका अला मा बअस्तनी अलैहि रसूलुल्लाह अन ला तदआ तिमसालन इल्ला तमस्तहु वला क़ब्रन मुशरिफन इल्ला सव्वैतहु। ये मतन है उस रिवायत का। रिवायत का जब भी मेरे बच्चों जवानों आपसे बात कर रहा हूं कि जब भी किसी रिवायत, किसी हदीस को पढ़ें तो उसके लिए कुछ कायदे कानून, कुछ फार्मूले, कुछ उसूल हैं। सबसे पहली बात तो यह कि देखा जाएगा इसका रावी कौन है, यानी रावी की एतबार से उसकी सनद को परखा जाएगा। अगर बीच में रावी ऐसे आ गए हैं कि जो मोतबर नहीं है, झूठे हैं जी, मिसाल के तौर पर नासबी हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, तो हदीस अपनी सनद से गिर जाएगी। दूसरा जो परखने का तरीका है वो है मतन हदीस, यानी रावी मुमकिन है कि उनके अंदर कोई कमजोरी नजर ना आ रही हो, लेकिन मतन कुरान के खिलाफ है। मसलन मतन जो है वो और सही हदीसों के खिलाफ है। अगर मतन कुरान और सही हदीस के खिलाफ है तो फिर कहा जाएगा कि ये रिवायत भी, ये हदीस भी मोतबर इसलिए नहीं है कि इसका मतन टकरा रहा है कुरान की सही आयात से। तीसरी चीज जो देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि मफहूम हदीस क्या है। यानी मैं 3 उसूल दे रहा हूं आपको, एक सनद,
एक मतन, एक मफहूम है हदीस। थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? बड़ी इनायत आपकी। एक 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 सनद, सनद के एतबार से अगर पूरा है तो फिर देखा जाएगा कि मतन क्या कह रहा है। मतन भी कोई टकरा नहीं रहा किसी चीज से, तो फिर मफहूम देखा जाएगा। मफहूम अगर मुतजाद है, मफहूम अगर बात को नहीं पहुंचा रहा, तो फिर वो हदीस अपने एतबार से गिरना शुरू हो जाएगी। इत्तफाक यह है कि तीनों जावियों से, तीनों पहलुओं से ये हदीस मरदूद है। ये हाँ, मैंने टेक्निकी जबान में बोला है मरदूद है जी। ये हदीस रद्द शुदा है, इसको काबिले गौर नहीं है ये। पहली बात करूं, आगे करूं। पहली बात, इसकी सनद क्या है? इसकी सनद है कि इसके अंदर रावी आया है अबिल हयाज असदी। अबिल हयाज असदी के लिए तीन कमजोरियां रावियों ने, तीन कमजोरियां मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। तीन कमजोरियां मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। सबसे पहली, ये नासबी था, ये खुद था ही अली मौला का दुश्मन। जो अहले बैत का दुश्मन हो, अहले बैत की तालीम हम उससे लेते ही नहीं है। ये उसूल बयान कर रहा हूं आपके सामने। ये नासबी है। दूसरा, इसकी कमजोरी यह है कि ये मुबग़िज़ है, बुग़ज़ी है जी। मुनसिफ और होता है, बुग़ज़ी और होता है। आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं हूं। आप नहीं है, आप हैं। मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका वजूद ही नहीं है। बाज लोग बुग़ज़ी होते हैं, और जो बुग़ज़ी है वो मुनसिफ नहीं है, और जो मुनसिफ नहीं है उससे दीन कैसे लेंगे? उससे दीन कैसे लिया जा सकता है? दूसरी कमजोरी इसकी। और तीसरी कमजोरी इस रिवायत के अंदर यह है कि यह खबर वाहिद है। इसके अलावा किसी और ने बताया इस हदीस को, इस फरमान को? अभी फरमान मैंने आपको सुनाया ही नहीं है जी। इस फरमान को इसके अलावा किसी और ने भी बयान किया? इसके अलावा तो किसी और ने बयान ही नहीं किया। तो एक आदमी है, इतना बड़ा मसला लेकर आया है, एक आदमी पर हम दीन का फैसला कैसे करेंगे? अब वो फैसला क्या है जो ये लेकर आया है? अब इस हदीस की, ये तो हो गई सनद। इस हदीस के मतन को आप ले लीजिए। क्या कह रहा है मतन? काला ली अली इब्न अबी तालिब। कौन कह रहा है? अबिल हयाज असदी कह रहा है कि मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया। अब जरा देखिए, कारस्तानियां देखिए, फनकारियां देखिए। आप कहता काला ली अली इब्न अबी तालिब, मुझसे अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, इन्नी ला बासुका, मैं तुम्हें वो काम दे रहा हूं, अलामा बास्तनी अलैहि रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह ने मुझे दिया है। मौला गोया इसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम दे रहा हूं जो रसूलुल्लाह ने मुझे दिया है। पहले तो अली उसे बोलते ही नहीं है जो अपना काम किसी और पे डाल दे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बहुत आप खालिसतन में मदरसे की गुफ्तगू ले बैठा, और आपके तवज्जुहात भी हैं मेरे साथ में, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बात मुकम्मल करूं। पहली बात तो ये कि ये रावी खबर वाहिद, ये नासबी, इसी तरह ये मुबग़िज़, बुग़ज़ी, लिहाजा रावी का एतबार गिर जाने से, सनद गिर जाने से रिवायत भी गिर गई। दूसरी बात इसकी यह है कि मतन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को एक काम दिया, और मौला अली फरमा रहे हैं कि मैं वो काम तुम्हें दे रहा हूं जो रसूलुल्लाह ने मुझे दिया। अली इब्न अबी तालिब ने खुद काम नहीं किया वो, माशाअल्लाह जी। और वो काम क्या है? कि वो काम यह है कि अल्लाह तद आतिम सालन इल्ला तमस्तहु, अगर कहीं बुत बना हुआ देखो तो उसे गिरा देना। मैं चाह रहा था ना आप बोले जी, अगर कहीं बुत बना हुआ देखो, अरे भाई तुम्हारे अंदर के बुत अब तक नहीं टूटे। अली इब्न अबी तालिब का तो खासा ही है कि अली ने बुत गिराए। बुत गिराने के लिए आ गए थे ना बनी नजीर के लोग रसूलुल्लाह की खिदमत में कि हम आपके ऊपर ईमान लाना चाहते हैं, मगर तीन हमारी ख्वाहिशात हैं, तीन मुतालबात हैं। पहला मुतालबा तो यह है कि हमसे नमाज पढ़ने का ना कहा जाए।
मैं आहिस्ता से कहता हूँ कहीं ये किसी और का भी ना हो मुतालबा कि मौलाना ये हमारी तरफ से भी लगा दीजिए बात के हम जी या रसूलल्लाह हम मुसलमान होना चाहते हैं मगर हमें नमाज पढ़ने की हमसे ख्वाहिश ना की जाए। अच्छा, हजरत ने फरमाया और क्या ख्वाहिश है? क्या दूसरी ख्वाहिश यह है कि 1 साल तक बुतों की पूजा से हमें ना रोका जाए। अच्छा, सरकार ने फरमाया और क्या बात है भाई? तो कहने लगे कि 1 साल के बाद हमें जब बुतों से हम हाथ उठाएं तो हमें ना कहा जाए कि हम अपने हाथों से बुत तोड़े। हजरत ने फरमाया तुम्हारी 2 बातें तो मुझे मानने की इजाजत ही नहीं है, ना मैं तुमसे नमाज को छुड़वा सकता हूं और ना तुम्हें 1 लम्हे की इजाजत दे सकता हूं कि बुत की पूजा करो। हाँ, तीसरी बात को मैं मान लेता हूं, हमारे पास तोड़ने के लिए अली मौजूद है। तो ये कौन सी बात हुई कि मौला फरमा रहे हैं कि बुत तोड़ने के लिए नबी ने मुझे कहा था और अब मैं बुत तोड़ने का काम तुम्हें दे रहा हूं। इल्ला तमस्ताहू वला कब्रन मुशरफन, और नबी ने मुझे यह काम दिया कि अगर बुत नजर आए तो गिरा देना, और नबी ने मुझे काम दिया कि अगर कोई कब्र देखो जो बहुत बड़ी बनी हुई है तो क्या करो? इल्ला सव्वैतहू, उसे बराबर कर देना। मेरे साहब इससे भी मैंने इस्तेफादा किया है। यहां अगर हम कुछ देर के लिए सल्लमना फर्ज मुहाल को फर्ज कर रहे हैं, हम ये मान भी लें कि ये सरकार ने सरकार से फरमाया, तो यहां तो उल्टा कब्र बनाने की बात हो रही है। वला कब्रन मुशरफा, किसी कब्र को गैर मामूली अंदाज से देखो तो उसके मुताबिक कर देना जैसा साहिब कब्र है। यहां सव्वैतहू से मुराद उसके मुताबिक ले आना जैसा है। अगर वो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी कब्र को बुलंद बनाया जाए, मजार बनाया जाए, तो उस मजार को गिरा देना, और अगर वो मजार के काबिल है तो उसे मजार रहने देना। ये एक इस रिवायत को इन्होंने इब्न तैमिया ने नकल किया है अत-तवस्सुल वल वसीला के अंदर। अच्छा, मेरे ख्याल से ये काफी है कि जिसने नकल किया है कि वो क्या चाहते थे। बहुत ही वाज़ेह मेरा पैगाम अजीज़ान गिरामी कि जन्नतुल बकी की तामीर हम तमाम मुसलमानों की आबरू का मसला है। मैं आज कदमगा मौला अली की इस सालाना इस पुरवकार पुरशुकोह मजलिस अज़ा में आर्मी चीफ से मुतालबा करूँगा, सदर मुमलिकत से मुतालबा करूँगा, वज़ीर आज़म से मुतालबा करूँगा, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करूँगा, और यहाँ मौजूद इदारों के और हिफाजती और नज़ारत रखने वाले इदारों के तमाम ज़िम्मेदारों से मुतालबा करूँगा कि आप मुसलमान हैं, आपको भी मरने के बाद जवाब देना है। हम पाकिस्तानियों की कुछ आरजुएँ हैं, हम पाकिस्तानियों के कुछ दर्द हैं, अगरचे पूरे दुनिया के मुसलमानों का ये दर्द है, लेकिन हम क्योंकि इस वक्त हैदराबाद में कदमगा मौला अली पर ये मजलिस कर रहे हैं, लिहाजा हम सब की आरजू है, हमारा मुतालबा है आपसे, हमारी पुरज़ोर अपील है आपसे कि आप रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर सिफारती ताल्लुकात को और सिफारती रस्तों से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। ये न कहें कि हम क्या कर लेंगे, उनका तो अकीदा ये है, उनका तो नज़रिया ये है। नहीं, अब मक्का और मदीना के करीब वो नाजायज़ काम भी हो रहे हैं जो उनकी हुकूमत ने पास कर दिए हैं। हम तो फिर जायज़ चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। लिहाजा आप मुतालबा ये करके भी, कह कर भी उनको कह सकते हैं कि जब आपके यहाँ बहुत सारे और काम हो रहे हैं जो अब तक नहीं होते आए, तो ये कहना कि साहब ये तो नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अब वो मुल्ला मौलवियों की भी वहाँ कैफियत वो नहीं रही है जो मुल्ला मौलवियों की कैफियत माजी में थी। लिहाजा मैं आपके तवस्सुस से, अपने इस मोहतरम मजमे के तवस्सुस से जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ, और यहाँ आज की करारदाद के अंदर भी यकीनन इस बात का अगर कोई एहतमाम है तो बहुत अच्छा है, वरना एक तहरीरी तौर पर भी इस तरह की तहरीर रवाना होनी चाहिए कि हम मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी को, और ये बहुत वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं। मैं कोई ज़्यादा बात करने का आदी नहीं हूँ, बहुत तोल के सोच के बोलने का आदी हूँ, लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ कि हम अपने मादी वसाइल को अपने ऊपर खर्च करने के बजाय उन सब पैसों को जमा करके सैयदा के मज़ार की तामीर के लिए हर चाहने वाला अपने अपने हिस्से की एक ईंट ज़रूर देगा। और हम ये भी नहीं चाहते आपसे कि आप बनाएं, आप पर कोई खर्चा आ जाए,
ये तमाम दुनिया के शियाने हैदर कर्रार सैयदा के बच्चों के मानने वाले ये मज़ार ख़ुद अपने ख़र्चे से बनाएंगे और शान से बनाएंगे और ऐसी ज़री बनाएंगे कि हम मदीना मुनव्वरा की इस सैयदा की ज़री को जब देखने जाएंगे तो हमें करबला याद आएगी, हमें इमाम हुसैन का रोज़ा याद आएगा। उस शान से इमाम हुसैन का रोज़ा तामीर, बीबी का रोज़ा तामीर होगा, 4 इमामों के रोज़े तामीर होंगे और तमाम आइम्मा के मज़ारात के साथ वहाँ जो 10,000 सहाबा किराम की ख़बरें हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, वहाँ अज़वाज रसूल की ख़बरें हैं, वहाँ उम्महातुल आइम्मा की ख़बरें हैं, वहाँ उम्महातुल अहले बैत की ख़बरें हैं, वहाँ मेरे बच्चों जवानों आपको पता हो कि वहाँ जनाबे शहरबानों की ख़बर भी है, वहाँ जनाबे रबाब की ख़बर भी है, वहाँ इमाम हुसैन की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मादर गिरामी की ख़बर भी है। मुझे तौफ़ीक़ हुई कि मैं जब हज के लिए गया तो जन्नतुल बकी का जो सदर दरवाज़ा है उससे जब आप जाएंगे अंदर तो सीधे हाथ की तरफ आइम्मा बकी की ख़बरें हैं, जनाब ज़हरा की ख़बर है, हाँ इमाम जाफ़र सादिक़ की ख़बर है, इमाम मोहम्मद बाक़िर की ख़बर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ख़बर है, इमाम हसन मुज्तबा की ख़बर है। और जब आप दूसरी जानिब जाएंगे, उल्टी तरफ जाएंगे, बाहिनी जानिब जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ग्रिल के साथ साथ जब चलते हुए जाएंगे तो कुछ फासले पर 2 या 3 ग्रिलें छोड़कर तो एक कब्र आपको ज़ियारत करने के लिए उस पे हाज़िरी होगी आपकी, और वो कब्र है मादर अब्बास की ख़बर, हज़रत अब्बास अलमदार की मादर गिरामी। मैं हज़रत उम्मुल बनीन की कब्र अथर पर खड़ा था, बीबी को सलाम कर रहा था कि जन्नतुल बकी के सदर दरवाजे से लुबनानी हाजियों का एक काफिला दाखिल हुआ और वो एक नौहा पढ़ते हुए अंदर आ रहे थे। वो नौहा पढ़ते हुए अंदर आए थे और वो बीबी की कब्र की तरफ बढ़ रहे थे और बढ़ते हुए वो एक नौहा का मफहूम ये था कि ऐ मादर अब्बास तुम्हारी कब्र तो मिल गई, हमें मादर हुसैन की कब्र का पता बता दो। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आवाज़ें बुलंद हो गई। अल्लाह आपको कब्र जनाब ज़हरा की ज़ियारत का शरफ अता करे। जो जहाँ बैठा है अपनी आवाज़ को आज़ाद करेगा। अज़ादारो, अभी मैं जब मेरे भाई तकल्लुम पढ़ रहे थे तो मैं देख रहा था मुसलसल आज रोशनियों का इजाफा भी है जी, और बहुत ज़्यादा एहतमाम भी हर साल की तरह है और सजा कर मजलिस हो रही है। लेकिन जब ये मैं देख रहा था ना तो एक ख्याल बार बार जहन में आ रहा था कि यहाँ हज़रत मौला अली के कदमगाह पर कितनी रोशनियाँ लगी हुई हैं, लेकिन सलाम हो इमाम हसन मुज्तबा पर। इमाम हसन की कब्र पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। अजरुकम अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र पर कोई चिराग रोशन नहीं हो रहा। आज की रात भी इमाम जाफर, कितने चाहने वाले जाफरी बैठे हुए हैं, कितने जाफरी आए हुए हैं, कितने इमाम जाफर सादिक की फ़िक़्ह पर अमल करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक की कब्र पर आज भी चिराग नहीं है। मगर अज़ादारों, एक जुमला और कह दूं, अभी तो रात का वक्त है ना, मैं तो रोशनियों की बात कर रहा हूं। जैसे ही ये रात तमाम होगी तो धूप आएगी और इन कब्रों पर कोई सायबान भी नहीं है, इन कब्रों पर कोई साया भी नहीं है। ये सारा मजमा आज मौला से अपने अहद करने के लिए आया। मौला, जैसे ही हमें मौका मिलता है हम आपका मजार बनाने के लिए एक एक फर्द अपनी जगह मुजाहिद बनकर अपने किरदार को अदा करेगा। अज़ादारो, मैं बस एक मंजिल और लेकर आपसे इजाजत चाहूँ। नौखानी होनी है, मातमदारी होनी है, भरपूर पुरसा होना है, भरपूर पुरसा होना है। अज़ादारो, इस घराने के साथ क्या हुआ जरा गौर तो करें। पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनाऊं आपको। पंजतन के 5 जनाजों के साथ क्या गुजरा है। सुन्नी शिया मजमा बैठा है। नबी के जनाजे में 11 लोग थे, सरकार के जनाजे में 11 लोग थे। उम्मत को एतराज हुआ कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया, नबी को दफना दिया, नबी को कब्र के हवाले कर दिया। मौला अली ने फरमाया, मैं अहले बैत हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं गुस्ल कफन देके नबी को कब्र के हवाले करता। मगर इस घर के अंदर 95 दिन के बाद
या 75 दिन के बाद दूसरा जनाजा हुआ अहले बैत का, जो जहां बैठा है पुरसा देगा। पहला जनाजा नबी का जनाजा है, 11 लोग थे नबी के जनाजे में। फिर नबी के घर में, अहले बैत के घर में दूसरा जनाजा 95 या 75 दिन के बाद जनाबे ज़हरा का जनाजा हुआ है। सुनेंगे 4 लोग हैं जनाजे में। रात की तारीकी में सैयदा अजर कमल अल्लाह, रात की तारीकी में सैयदा का जनाजा दफनाया गया। फिर उम्मत को एतराज हुआ कि हमें अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया, तो इस घर के अंदर अज़ादारों तीसरा जनाजा हुआ है। तीसरा जनाजा हुआ है मौला अली का जनाजा। मौला अली का जनाजा इस घर में पंजतन का तीसरा जनाजा। सुनेंगे 2 लोगों ने जनाजा उठाया है। आगे से जनाजा खुद उठ रहा था, पीछे से हसनैन उठा रहे थे। फिर उम्मत को एतराज हुआ कि हमें अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में चौथा जनाजा इमाम हसन मुश्तबा का जनाजा है। बार बार कह रहे थे ना हमें अहले बैत अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाते। ये पहला जनाजा था जो अहले बैत का उम्मत के कांधों पर दिया। उम्मत ने इतने तीर मारे, अजरोकम अल्लाह, अजरोकम अल्लाह। इमाम हसन मुश्तबा के जनाजे पर उम्मत ने इतने तीर मारे कि बराबर की बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गई। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे, घोड़े दौड़ा दिए हुसैन था। ज़ैनब से पहचाना नहीं गया ये मेरे भाई हुसैन का लाशा है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करने का अज़ादारो, हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करने का। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। मौला अली का जनाजा कब्र से निकाल कर सूली पे लटकाएगा, यह हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ऐलान किया। 3000 जगह गड्ढे खुदवाए। जो लोग पहली मर्तबा मजलिस में आए जरा तारीख पढ़ें कि अहले बैत के साथ हुआ क्या है, फिर भी हमें कसूर ठहराया जाए कि हम रोते क्यों हैं, हम मातम क्यों करते हैं। एक साहब कहने लगे आप रोते क्यों हैं, मैं कहता हूं हम जिंदा कैसे हैं। अगर हम पक्के और सच्चे अहले बैत के चाहने वाले हैं तो हमसे तो सवाल होना चाहिए तुम जिंदा कैसे हो। 3000 जगह हज्जाज इब्ने यूसुफ ने गड्ढे खुदवाए कि मैं अली की जनाजा निकाल के सूली पे लटकाऊंगा। मौला अली का जनाजा, मेरा सवाल यह है कि आगे से जनाजा खुद क्यों उठ रहा था, पीछे से हसनैन क्यों उठा रहे थे। इतनी बड़ी उम्मत जनाजे में क्यों नहीं थी? इसलिए कि जनाजे की तौहीन होनी थी, जनाजे की बेहुरमती होनी थी। मुमकिन है कोई कहे साहब ये कैसे होता, ये क्यों होता, ये क्या कैसे बातें कर रहे हैं। क्या बात समझ में नहीं आई कि करबला के मैदान में हुसैन मौला पे इतने घोड़े दौड़ाए कि इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। सुन्नी शिया ने लिखा है, मैं जिम्मेदार हूं, अहले सुन्नत किताबों में अगर ना दिखाऊं कि इमाम हुसैन के बदन के साथ उम्मत ने क्या किया। अजरोकम अल्लाह, अजरोकम अल्लाह। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। जो जहां बैठा है पुरसा देगा। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं। मौला अली के जनाजे के साथ ये हुआ, इमाम हसन के जनाजे के साथ ये हुआ, इमाम हुसैन के जनाजे के साथ क्या हुआ। और बता दूं ज़ैनब किस किस मोड़ पर मारी नहीं गई। अली की बच्चियां, अली की बेटियां किस किस मोड़ पर, कूफा, शाम, राहों में कहां कहां पत्थर नहीं मारे गए। अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको ले जाए। मैं कुछ साल पहले जब शाम गया ना ज़ियारत करने, तो हम लुबनान उतरे। बैरूत की फ्लाइट थी हमारी, बैरूत के रास्ते से हम शाम के बॉर्डर से शाम में दाखिल हुए। तो बालाबक का जो यानी बॉर्डर का जो शहर है बालाबक, उस शहर से हमारा गुजर हुआ। तो हम अभी ठहरे हुए थे कि हमें इत्तला दी गई कि इस शहर में इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार भी हैं। कहाँ? बालाबक के अंदर, यानी शाम के हिस्से में, लुबनान की तरफ। शाम का बॉर्डर क्रॉस करके आप अभी शाम जाएंगे, लेकिन उससे पहले लुबनान के अंदर 2 इमाम हुसैन की दुख्तर, 2 इमाम हुसैन की बेटियों के मज़ार भी हैं। तो हमने कहा हमें लेके जाओ। जब हम वहां गए तो मज़ार नए बन रहे हैं, एक अरसे से काम हो रहा था मगर अब फिनिशिंग के मरहले में था। मैंने वहां जाके जब हिस्ट्री देखी कि आखिर ये बच्चियां, इमाम हुसैन की बेटियां यहाँ कैसे दफन है, तो सुनेंगे, मुझसे बयान नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ इशारतन अर्ज करूंगा। एक तो ऊंट से गिरकर शहीद हुई, कहां कहां अहले बैत, और एक बच्ची के सर पर किसी ने पत्थर मारा था। इतना खून बहा हुसैन की उस बच्ची के सर से कि आखिर वो बच्ची वहीं शहीद हो गई। ये क्या हुआ है अहले बैत के साथ करबला के अंदर।
और कुछ आगे जाऊं? मुमकिन है कोई कहे साहब ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हुआ होगा? तो आज जन्नतुल बकी के ये उजड़े हुए मज़ार क्या हमें नजर नहीं आ रहे कि क्या हुआ, उम्मत ने क्या किया? हाँ, इस घराने के साथ और बताऊं, इमाम मूसा काजिम को 14 साल जेल में रखा, कैद में रखा। इमाम मूसा काजिम 14 साल कैद में रहे। ये हुआ है अहले बैत के साथ। इमाम जाफर सादिक के साथ क्या हुआ? इमाम रज़ा को जहर दे दिया गया, इमाम मोहम्मद तकी को जहर दे दिया गया, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को जिंदान में रखा गया। इस घर के हर फर्द के साथ जो कुछ किया गया, ये जन्नतुल बकी की बोलती तस्वीरें आज गवाह हैं कि इस घराने के साथ क्या हुआ। मैं मजलिस को मुकम्मल कर रहा हूं एक जुमले पर, सलाम हो उस वारिस क़ब्र ज़हरा पर जो रोजाना जन्नतुल बकी में अपनी माँ की कब्र को जुड़ा हुआ देखता है और रोजाना सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। मौला, ये मजमा आपके चाहने वालों का मजमा, हैदराबाद का ये मुंतखब मजमा आज आपसे अहद करता है कि जहां तक हमसे हो सकेगा हम आपकी जद्दा जनाब ज़हरा की कब्र की तामीर के असबाब फराहम करेंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल मुनक़लबिन।